Question number 1. Select the letter cluster from among the given options that can replace the question mark in the following series. जो ये नीचे दिए गए जो सीरीज है इनमें से ये क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करने बोला है. ये सीरीज में एक दूसरे से ये रिलेटेड है, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड करके या इससे रिलेटेड करके. तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, ये ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, मतलब कौन सा आंसर रॉन्ग है उसको ढूंढेंगे, ठीक है. वैसे सही आंसर फाइंड आउट करने में सुविधा होगा, ठीक है. तो यहाँ देखिए ये बी से ई तक जाने के लिए बी सी डी ई +3 होगा. ये ई से एच में जाने के लिए +3 एफ जी एच आई जे के, ये एच से के तक जाने के लिए +3. तो सिमिलर ये के से फिर हम लोग को +3 जाना पड़ेगा. तो क्या आएगा, के हो गया तो के एल एम एन. तो नेक्स्ट यहाँ पर एन आएगा, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आर है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है. तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा सही आंसर. तो यहाँ देखिए एन दोनों में है, आर है, एस है, सब सिमिलर है. ये थर्ड ऑप्शन जो मतलब ये पी आर ओ, तो ये 3 नंबर को हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये सी से एफ कैसा आया, एफ से आई एल, तो नेक्स्ट क्या होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ देखिए सी से एफ, सी डी ई एफ, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3 क्योंकि एफ जी एच आई हो गया, जे के एल, आई से फिर ये +3 हो गया. तो एल से +3 करेंगे ना हम लोग, एल तो क्या होगा एल एम एन ओ, तो ओ आएगा, ठीक है. तो ये तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, एन आर ओ एस, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2. Select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number, as the sixth number is related to the fifth number, ठीक है. मतलब यहाँ पर बोला गया है कि मतलब वो जो सेकेंड नंबर है वो रिलेटेड है फर्स्ट नंबर से, फिर सिक्स नंबर है वो रिलेटेड है फिफ्थ नंबर से. वैसे ही जो ये फोर्थ नंबर है ये थर्ड नंबर से रिलेटेड है, ठीक है. तो हम लोग को ये क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो कैसे करना पड़ेगा, पहले हम लोग ये ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है. इसमें कैसा आया, ये 13 से ये कैसे आया, ठीक है. तो 13 को स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 169 आया. इसको अब माइनस करेंगे हम लोग 13 से, तो क्या आएगा 651, ठीक है. तो ये आया, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे फिर इसको 13 से ही माइनस करने से ये आया. अभी देखेंगे इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है कि नहीं, ठीक है. तो अभी 17 को स्क्वायर करेंगे, ठीक है. कितना आएगा 17 को स्क्वायर करने से 289 आएगा. 289 को हम लोग 17 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 272, ठीक है. तो सेम आया 2722 आया. अभी हम लोग इसमें ये अप्लाई करेंगे, ठीक है. 18 स्क्वायर कितना होगा, 18 स्क्वायर होगा 324 आएगा, ठीक है. 324 से हम लोग 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 306 आएगा. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर 306, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लोब इज रिटन एज KPKFA, मतलब इसको ऐसा लिखा जाता है. तो हाउ विल ड्रिंक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है. ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए करते हैं. देखो यहाँ पर GLOBE, इसको अगर ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, KPKFA, मतलब देखो G से K तक गया, कितना गया G से K तक गया, GHIJK, ठीक है, +4. फिर L से P तक, देखिए L से P तक LMNOP +4, इसमें भी +4. अभी O से K तक देखिए, O से K तक ये ऑपोजिट गया है, मतलब K इससे इधर गया ना, तो O से K तक तो ये -4 होगा, -4, क्योंकि देखिए NMLK तो ये -4 होगा, ठीक है. फिर B से जाएगा E तक, BCDEF तक, तो ये +4 होगा. फिर E से A तक जाएगा, तो E से A तक क्या होगा EDCBA -4, ठीक है. यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे. तो कौन सा सही आंसर होगा उसको देखेंगे, ठीक है.
RINK, ठीक है। अभी डी से हम लोग पहले कहाँ जाएंगे, +4 में जाएंगे, +4, ठीक है। डी, EFGH, तो H आएगा। देखिए तो पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एलिमिनेट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ देखिए H होगा तो फर्स्ट में, तो H यहाँ है, तो ये दोनों में नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। तो ये दोनों में कोई एक होगा, इसमें O है, E है सेम, तो ये अलग है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, R से क्या होगा, R से इससे +4 गया है तो इससे भी +4 जाएगा। R से क्या आएगा, R से STUV, ठीक है, तो V आएगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3, ठीक है, HB। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको E कैसा आया, R, देखिए यहाँ पर क्या है, O से K तक गया, हमें -4 गया ना, तो I से क्या -4 करने से क्या आएगा, I से HGFE, तो क्या आएगा, E आएगा ना, इससे -4 करने से E आएगा। फिर यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर B से +4 क्या है, तो हम लोग यहाँ पर +4 करेंगे, N से, N OPQR, ठीक है, तो R आएगा। और इसमें लास्ट में क्या है, लास्ट में -4, K से -4 करेंगे, तो -4 करने से क्या आएगा, K से JIHG, सॉरी रुकिए, तो इससे -4 किया है, तो इससे भी -4 करेंगे, तो क्या आएगा, K से -4 करने से क्या आएगा, JIHG, तो क्या आएगा, G आएगा। पर ऑप्शन में O है, तो ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पर G होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा HBERG होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, माउस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर इन द सेम वे एज फ्लैश इज रिलेटेड टू, देखो माउस कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो सेम फ्लैश इनमें से कौन सा रिलेटेड है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, कैमरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट AB एज शोन, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज निकालने बोला है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इनमें से। तो पहले देखेंगे हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट करने से करेक्ट आंसर इजी होता है फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले यहाँ देखेंगे, ये 4 सर्कल है ना, 1 2 3 4, तो इस सब में है कि नहीं, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ठीक है। अब ये बीच का देखेंगे 2 सर्कल, ठीक है, तो ये सर्कल का मिरर इमेज कैसा होगा, सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें मिरर इमेज ऐसा टाइप का है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेम है, ठीक है, ये करेक्ट है। इसमें देखिए ऐसा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो 2 एलिमिनेट हो गया। अब ये वाला देखेंगे, ये वाला भी ठीक ही है, तो ये दोनों में कोई एक आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। अभी देखेंगे इसको, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है, इसका मिरर इमेज होगा, तो इसका मिरर इमेज बन जाएगा ऐसा, पहले इसको करते हैं, इसका बनेगा ऐसा है तो ऐसा, ठीक है, और इसका बन जाएगा ऐसा, तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसका तो उल्टा ही हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा ये 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A denotes addition, B denotes multiplication, C denotes subtraction and D denotes division, then what will be the value of following expression, ठीक है। मतलब A को, यहाँ देखिए A को अगर हम लोग एडिशन पकड़ेंगे, B को मल्टीप्लिकेशन, C को सब्सट्रैक्शन, D को डिविजन, तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 8 3, D से क्या है, डिविजन, हाँ 23, A से क्या है, एडिशन, फिर ये 93 आ जाएगा, फिर C से क्या है, C सब्सट्रैक्शन 16 आएगा, और B से क्या है, मल्टीप्लिकेशन 4 आएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन है। तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, BODMAS, बॉडमास रूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, मतलब पहले हम लोग डिवीजन को देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, डिवीजन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 483 डिवाइड 23 कितना आएगा, इसको डिवाइड करने से, डिवाइड करिए 483 डिवाइड 23, तो कितना आएगा, ये डिवाइड करने से आएगा 21, ठीक है, 21 आया। अभी सेम हम लोग इक्वेशन लिखेंगे जो है रेस्ट का, वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। डिवीजन हो गया, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये दोनों का बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग रेस्ट को जैसा है वैसे ही लिखेंगे, माइनस भी देंगे, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा, मल्टीपल करने से आएगा 64, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट आएगा एडिशन, तो ये दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, 4114 माइनस 64, तो लास्ट में सब्सट्रैक्शन, तो इसका सब्सट्रैक्शन लास्ट में आंसर कितना आएगा, 0
7, 8, 9, 10, 11, 50, ठीक है, तो 50 आंसर आया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 50। सो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में देखिए, 4 लेटर क्लस्टर्स have been given out of which 3 are alike in same manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different. मतलब यहाँ 3 ऐसा आंसर, मतलब 3 ऐसा है, सेम है 3, बट यहाँ एक डिफरेंट है उनमें से, ठीक है। तो कौन सा डिफरेंट है, ऑड वन कौन सा है? तो पहले ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है रिलेटेड, पहले और सेकंड को हम लोग देखेंगे। तो ऐसा है यहाँ पर EFGH, मतलब पहले ही आएगा EFGH, तो सेम यही फॉलो करता है कि नहीं देखेंगे। ABCD, हाँ ये भी सेम फॉलो किया पैटर्न। अभी थर्ड को देखेंगे GHIJ, हाँ ये भी सही है। तो तीनों सेम पैटर्न फॉलो किया। अभी इसको देखेंगे VSTU, नहीं ये ऑड वन है, मतलब ये अलग है इनमें से, ठीक है। STU भी सीरियली है। तो यहाँ पर ऑड वन फाइंड आउट करने बोला, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रो इज कोडेड एज ये 3, 18, 15, 23, मतलब ये क्रो का कोड है, ठीक है। एंड फिश इज कोडेड एज दिस, तो फिश का कोड है ये 6, 9, 19, 8। हाउ विल बुल BULL बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो इसका कोड क्या होगा, BULL, इसका कोड फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। तो देखो टोटल अल्फ़ाबेट कितना होता है 26 ना, तो उनमें से देखो ABC, C का पोजीशन क्या है 3, R का पोजीशन क्या है, R का पोजीशन 18, O का क्या है, O का है 15, ठीक है। W का क्या है, W का 23। वैसे ही फिश का भी ABCDEF, देखो F का 6 पोजीशन में है। I का क्या है ABCDEFGHI 9 पोजीशन में है। सिमिलरली ASH ये सब भी है। तो ऐसे ही बुल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो BULL, B का क्या पोजीशन है AB 2, ठीक है। U का क्या है, U का है 21, और L का क्या है, L का होगा 12। तो सेम EL का भी 12 भी होगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 2, 21, 12, हाँ ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डेज आर शोन, सिलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर B, ठीक है। B का ऑपोजिट में क्या है उसको फाइंड आउट करने बोला है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ऑपोजिट होने से क्या होगा, मतलब उससे टच में नहीं होगा ये B, जो B का ऑपोजिट में है वो B से टच में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए B का टच में क्या क्या है, F है, F हो गया, D भी है, ठीक है, C भी है, D है, C है, यहाँ देखिए B का टच में है, A भी है, ठीक है। तो क्या नहीं है, ABCDE, तो E नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 E, ठीक है। तो B का ऑपोजिट क्या होगा, E होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज है एक, तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या आंसर होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 6 से 54 आया, ये तो प्लस माइनस करके नहीं आया होगा, तो ये एक तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ देखिए 6 से 54 कैसे आएगा, 6 से कितना मल्टीप्लाई करने से 54 आएगा, 6 × 9, 6 9 जब 54, ठीक है। तो डायरेक्ट 54 आ गया। अभी यहाँ देखिए 54 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 378, ठीक है। 54 से अगर हम लोग 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 378 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ देखिए 378 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम लोग के पास 1890 आएगा। तो इससे हम लोग 5 मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये हो रहा है ऑड नंबर है, सब ऑड नंबर, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये बड़ा से छोटा देखिए 9 से पहले हुआ, उसके बाद 7, उसके बाद 5, तो ऑड नंबर इससे छोटा क्या है, इससे छोटा होगा 3। तो हम लोग को 1890 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कौन सा आंसर आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। 0 7 तो यहाँ पर 6 होगा, 5, तो 5670 कौन सा आंसर है, तो आंसर 1, ठीक है। 5670 होगा। यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो है, यहाँ पर ऑड असेंडिंग नंबर, ठीक है। सब ऑड नंबर है यहाँ पर, ये असेंडिंग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स
द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर सिविक्स है, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो ये हमें इसमें रिलेशन फाउंड आउट करने बोला है। तो सिविक्स भी एक सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं बट दोनों सब्जेक्ट हैं, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया और सिविक्स और केमिस्ट्री, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज है, इसमें ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। हाँ, तो कौन सा पैटर्न उसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 241 से 258, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। ये दोनों में कितना डिफरेंस है, ये दोनों में कितना है 17, देखिए। इसमें भी 17 डिफरेंस, इसमें देखिए इसमें भी 17 ही डिफरेंस है, तो इसमें कितना होगा, इसमें भी 17 ही होगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, इसीलिए। तो 17 अगर इसमें डिफरेंस होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसको और इसको ऐड करके ये आया, इसको और इसको ये ऐड करके ये आया, तो 292 को 17 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 292 को 17 से हम लोग ऐड करेंगे तो 309, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। यहाँ पर पहले पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही सेम पैटर्न फॉलो करेगा तो करेक्ट आंसर हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ A% B means A is the daughter of B, and B means A is the wife of B, B means A is the son of B, then how is G related to Z in the expression of this। ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके फाइंड आउट करने बोला है, G Z का क्या लगता है, क्या लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। B और G में क्या रिलेशन है, V और G में, ठीक है। तो यहाँ देखिए V और G में क्या है, इज द डॉटर ऑफ B, मतलब देखिए ये V G का डॉटर है, ठीक है, G का डॉटर है, G का जेंडर पता नहीं है बट V क्या है, डॉटर है, तो हम लोग प्लस साइन देंगे, ठीक है, इसका डॉटर है। अभी G और H में क्या रिलेशन है, G और H में क्या रिलेशन है, A इज़ द वाइफ ऑफ B, मतलब G वाइफ है H का, G वाइफ है H का, ठीक है, वाइफ है, तो इसको हम लोग प्लस साइन देंगे, इसको माइनस, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, ठीक है। अभी H और L में क्या रिलेशन है, इज़ द सन ऑफ B, मतलब H सन है L का, H सन है L का सन है, ठीक है। तो इसका ये मेल है, ठीक है, तो इसका मेल की फीमेल पता नहीं, आगे देखते हैं। L और Z का, ठीक है, L और Z का, A इज़ द वाइफ ऑफ B, तो L इज़ द वाइफ ऑफ Z, L इज़ द वाइफ ऑफ Z, मतलब L का पॉजिटिव होगा, इसका माइनस होगा, ये मेल हो गया ना। अभी क्या बोला यहाँ पर, G इज़ रिलेटेड टू Z, G और Z में क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने बोला है। तो G ये हस्बैंड वाइफ है, L और Z इसका बेटा का वाइफ, तो क्या होगा, बेटा का वाइफ, तो क्या होगा, डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, G Z का क्या है, डॉटर इन लॉ।